सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 24 जो कि क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के भूगोल विषय से और जिसमें आज हम समझ रहे हैं पाठ 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडलों के बारे में। तो देखिए आज के इस पाठ में जो कि भूगोल से लिया गया है, हम समझेंगे कि पृथ्वी के कई सारे मंडल हैं। ये परिमंडल मानव के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो चलिए जानते हैं इन परिमंडलों के बारे में और शुरुआत करते हैं, मेरे साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला परिमंडल है भूमंडल। भूमंडल होता क्या है? तो देखिए पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए जो आवश्यक तत्व हैं जैसे भूमि, जल और हवा, ये सभी के सभी पृथ्वी पर मौजूद हैं और इसलिए शायद यहाँ पर मानव जीवन भी संभव है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। नीला ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि पृथ्वी का 71% भाग पानी से घिरा है और 29% भाग तो ठोस भूमि के रूप में है। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल यानी लिथोस्फीयर कहते हैं। यानी ये मंडल जो है लिथोस्फीयर कहलाता है। इसमें पृथ्वी की चट्टानें और मिट्टी की पतली परतें जैसे भूपर्पटी भी शामिल है। यानी जिस मंडल पर हम रहते हैं ना, हम अपने घर बनाते हैं, हमारा फैक्ट्री बनती हैं, वाहन चलते हैं, ये सारा क्या कहलाता है? भूमंडल कहलाता है। तो चलिए अब ये शब्द आए कहाँ से, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इनको हम जान लेते हैं। तो देखते हैं ये शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। देखिए ग्रीक भाषा में लिथोस्फीयर, जिसको अभी हमने समझा, लिथोस का मतलब होता है पत्थर। ये रहा लिथोस्फीयर, ये जो जमीन है जिस पे ये पहाड़ बने हुए, सारा क्या है? लिथोस्फीयर है। फिर है एटमॉस। एटमॉस का अर्थ होता है वाष्प, यानी एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल। और ये देखिए यहाँ पर बना भी रखा है, वायुमंडल दिखा भी रखा है, ये रहा। फिर इसके बाद है ह्यूडर। ह्यूडर का अर्थ है जल, यानी ह्यूडर कह दीजिए, और इसको हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं यानी जलमंडल। और इसके बाद है बायोस। बायोस का अर्थ होता है जीवन, यानी बायोस्फीयर मतलब जैव मंडल जहाँ पर जीवन होता है। तो ये सारा के सारा जहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये सब जैसे पेड़ पौधे भी हैं, पशु पक्षी भी हैं और इंसान भी है, ये सारा बायोस्फीयर कहलाता है यानी कि जीव मंडल कहलाता है। तो पृथ्वी के चारों ओर मौजूद गैसीय परत वायुमंडल या एटमॉस्फेयर कहलाती है। क्या कहलाती है? जो चारों ओर गैसीय परत है वो है वायुमंडल। इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें पाई जाती हैं। फिर इसके बाद जो दूसरा परिमंडल है वो है पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है, जिसे जलमंडल या हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं जलवाष्प सम्मिलित हैं। यानी केवल जल ही नहीं, लिक्विड ही नहीं, जो बर्फ है वो भी जलमंडल में ही शामिल है और जलवाष्प भी जलमंडल में ही शामिल है। तो कितनी परतें हो गई, कितने मंडल हो गए? 3 मंडल, भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल। और फिर आखिरी में है जीव मंडल। जीव मंडल एक सीमित क्षेत्र होता है जहाँ पर स्थल, जल और हवा एक साथ मिलते हैं। ये सजीवों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर सभी जीवन की सारी अवस्थाएं जो जीवन जीने के लिए चाहिए, जीवन जीने के जो तत्व चाहिए, वो सब के सब इकट्ठे मिलते हैं। तो ये होता है जीव मंडल जो कि पेड़ पौधों, पशु पक्षी और इंसान से मिलकर बनता है। तो चलिए अब स्वयं को जांचने के लिए कुछ प्रश्न उत्तर कर लेते हैं और जो कि बहुत ही आसान है। प्रश्न नंबर 1 है, पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं जो अभी अभी हमने समझे भी हैं? कौन कौन से? स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जीव मंडल। फिर इसके बाद है दूसरा प्रश्न, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? तो देखिए पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका 71% भाग पानी से घिरा हुआ है, इसलिए ये जब हम इसको अंतरिक्ष में से देखते हैं तो ये हमें नीला दिखाई देता है। फिर प्रश्न नंबर 3 है, जीव मंडल यानी बायोस्फीयर सजीवों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो देखिए जीव मंडल सजीवों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ स्थल, जल और हवा एक साथ मिलते हैं जो जीवन जीने के लिए आवश्यक हैं।
तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है ना, तो मास्क जरूर पहन के रखिए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।